साथियों, ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के चुनाव का ऐलान हो चुका है और 6 सितंबर को बताया जा रहा है इसका चुनाव होगा। चुनाव से पूर्व नौजवानों में जिस तरह इस ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के जिम्मेदारों, इसके मठाधीशों के प्रति आक्रोश है और उस आक्रोश को देखते हुए नया गांव सीतपुरा में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 250-300 जिम्मेदार लोग गाड़ा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर सब लोगों ने एक मत होकर इस चुनाव का विरोध किया और कहा कि जिस गाड़ा अंजुमन का चुनाव होने जा रहा है उस गाड़ा अंजुमन का जो बायलॉज है, जो कमेटी है, उसका 2018 से और आज तक रिन्यूअल ही नहीं कराया गया। अगर इस कमेटी पर चुनाव होता है तो वो अवैध होगा, इल्लीगल होगा। सबसे पहले इस कमेटी का रिन्यूअल कराया जाए और कमेटी का रिन्यूअल कराने के बाद इसकी ओपन मेंबरशिप हो, इसकी मेंबर साजी जो है वो ओपन होनी चाहिए और जितने भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ भी गाड़ा बिरादरी के लाखों लोग फैले पड़े हैं, वहाँ से उनको इसका मेंबर बनाया जाए, मतदाता बनाया जाए और उसके बाद नए सिरे से इसके चुनाव की घोषणा की जाए। क्योंकि ये भी आरोप लगाए गए हैं और ये सच भी पाए गए हैं कि ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के लोगों ने जिन लोगों की जिम्मेदारी ये लगाई थी कि आप अपनी अपनी तहसील में या अपने हलके में, अपने इलाके में जा कर के, अपने गांव में जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे और उनको बता करके, मस्जिदों में अनाउंस करा करके या मुनादी पिटवा करके आप वोट बुलवाओगे, वो लोग उस जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने मक्कारी की, बेईमाना किया, कौम के नौजवानों की, कौम के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की, उनके साथ गद्दारी की और जिनकी जिम्मेदारी निगरां की जो जिम्मेदारी लगाई थी, उन्होंने दूसरे लोगों को मतदाता ना बना करके वो खुद ही मतदाता बन बैठे। जैसे मेरा गांव है घाना खंडी, उसके अंदर ऐसा ही मामला हुआ कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी निगरां की थी, वोट बनवाने की थी, उसने मस्जिद में कोई ऐलान नहीं किया, गांव में कोई मीटिंग नहीं की, गांव में किसी को बताया नहीं और खुद ही जिसकी जिम्मेदारी मतदाता बनाने की थी वो खुद ही मेंबर बन बैठे। और वहाँ मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद भी रहता हूँ, मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से कोई किसी तरह का संपर्क नहीं किया गया। मेरे गांव में ही जो ग्राम प्रधान है, जो मौजूदा प्रधान है, वो भी गाड़ा बिरादरी से है। उस ग्राम प्रधान से, उसके परिवार से, उसके ख़ानदान से, उसके ग्रुप से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखा गया, कोई राब्ता कायम नहीं किया गया और उसको भी नहीं सदस्य बनाया गया। तो इसी तरह की स्थिति और बहुत सारे गांव में है कि इन मठाधीशों ने अपनी मनमर्जी के चलते या गुंडागर्दी कह लो, तानाशाही कह लो या बेशर्मी और बेहयाई कह लो, तमाम लोगों ने करीब करीब सारे सदस्य इसी तरह से बना लिए और चुनाव का ऐलान कर दिया। जब सोशल मीडिया पर गाड़ा बिरादरी के पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों ने, जिनकी एक नई सोच है, नई उमंग, नई तरंग उनके अंदर है, नई ऊर्जा उनके अंदर है, उन नौजवानों ने सोशल मीडिया पर हल्ला उतारा और लिखा कि जब भारत के संविधान में सैकड़ों अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसमें रद्दोबदल हो सकती है, तो फिर उसी संविधान के तहत बनी ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के आइन में, उसके संविधान में, उसके दस्तूर में रद्दोबदल करके नई टेक्निक के चलते नई चीज़ों को क्यों ऐड नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, ऐतराज़ उठाया और एक डेलीगेशन जो इसके इंचार्ज हैं, चुनाव के इन्होंने इंचार्ज बनाए थे रिजवान साहब, एक डेलीगेशन 60-70 लोगों का वहाँ पर गया, जिसमें मैं भी शामिल था। लेकिन बताया जा रहा है कि इससे पहले उन्होंने अपने कैनुला लगवाकर और एक बोतल अपने लगा ली और कहा कि मैं तो बीमार हूँ,
बाद में कल उसने मान मनव्वल के लिए एक पूर्व विधायक और गाड़ा बिरादरी के जो अध्यक्ष थे, जो भाजपा में शामिल हो गए थे, भाजपा में ही हैं शायद, उनको उनके घर पर देवबंद में भेजा माजिद अली चेयरमैन के यहाँ। तो ये बहुत लंबी कहानी है। बहरहाल मैं तो इतना कहता हूँ कि नौजवानों का जो जोश है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए और इस कमेटी का नए सिरे से रिन्यूअल करके नए सिरे से मेंबर साजी की जाए और नौजवानों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि डिप्टी अब्दुल रहीम साहब का जो मिशन था, जो विज़न था, जो उनकी सोच थी, उन्होंने उस वक्त 100 साल आगे की सोचकर गाड़ा अंजुमन का गठन किया था और उन्होंने सोचा था कि मेरे कौम के लोग, मेरे समाज के लोग मुस्तकबिल में किसी के आगे भीख का कटोरा हाथ में लेकर के उसकी चौखट पर दस्तक ना दें, मेरे लोग दीन की दौलत से माला माल हों, दुनिया की दौलत से माला माल हों और वो किसी के मोहताज ना हों, वो खुद किसी के पीछे चलने के बजाय खुद दूसरे कौमों का नेतृत्व करें, उनकी रहनुमाई करें और मेरे लोग हर तरीके से संपन्न हों। ये मिशन, ये विज़न रख करके डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन का गठन किया था। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के उस हौसले को, उस सोच को, उस मिशन विज़न को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और साथ ही जो आज इस अंजुमन पर मठाधीश बनकर बैठे हैं, जो इसमें मक्कारियाँ कर रहे हैं, जो इसके साथ शैतानियाँ करके गुपचुप तरीके से खामोशी के साथ नए नए षड्यंत्र रच करके इसमें मेंबर साजी करके इसके पदों पर काबिज होना चाहते हैं, इन बेईमानों से, इन मक्कारों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको ना तो पहले कुछ मिला और ना आज मिलेगा, क्योंकि आपके कारनामे कभी ऐसे रहे ही नहीं कि आप आने वाली नस्लों के लिए, कौम के लिए कुछ कर सकें। आप पॉलिटिकल लीडरों पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर इतना प्रेशर बना करके अपने नौजवानों को टिकट दिलवा सकें, आपने कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये बेईमानियाँ छोड़िए, ये मक्कारियाँ छोड़िए और बड़ी ईमानदारी के साथ जो सोच कभी डिप्टी अब्दुल रहीम साहब की थी, उस सोच के तहत नौजवानों को प्रतिनिधित्व दें, क्योंकि दुनिया की सारी क्रांतियों का इतिहास अगर आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नौजवानों से ही क्रांतियाँ पैदा हुई हैं। और मैं गाड़ा बिरादरी के नौजवानों से भी आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो अपने इस जोश को ठंडा ना होने दें और जब तक गाड़ा अंजुमन के पदों पर बैठे इन मठाधीश लोगों को इनकी मक्कारियों का पर्दाफाश करके नए सिरे से चुनाव की तारीखें घोषित ना करवा दें और जब तक नौजवानों को प्रॉपर प्रतिनिधित्व न संगठन में मिल सके तब तक वो चैन से ना बैठें। आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने आपको बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए हैं कि उन अधिकारों, उस संविधान के दायरे में रहकर आप अपने हक अधिकारों के प्रति लड़ें। इन मठाधीशों को, इन बेईमानों को इनकी औकात बताएं, क्योंकि ये जो आज मौजूदा दौर में इन पदों पर लोग बैठे हुए हैं, ये किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर के घुंघरू बन कर के काम कर रहे हैं। इनकी आज़ाद सोच नहीं है, इनका काम सिर्फ इतना है कि दूसरे लोगों को ला करके इस तंजीम के पदों पर विराजमान होकर अपने गली मोहल्ले, गांव और परिवारों में उन दूसरे लोगों को ये अपना आका बताने का काम करते हैं, अपना इमाम बताने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नौजवानों मैदान में आओ, जागो, अंगड़ाई लो और अपनी ताकत को पहचानते हुए इन बेईमानों का पर्दाफाश करो और पूरी तरीके से जो आपका हिस्सा बैठता है, क्योंकि आप नई सोच के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए मिशन और विजन के साथ आप आना चाहते हैं तो इस संगठन में आइए। और इन लोगों से भी मैं अपील करता हूं, इन मठाधीशों से भी अपील करता हूं कि नौजवानों को हर कीमत पर आपको प्रतिनिधित्व देना होगा। और अगर आपने नौजवानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो पत्रकार इंतखाब आज़ाद आपसे वादा करता है, इस मंच पर वादा करता है कि आपको 5 साल
जब तक जिंदा रहूंगा चैन से नहीं बैठने दूंगा। आपकी एक एक मक्कारी, एक एक शैतानी, एक एक षड्यंत्र का मैं अपनी कलम से पर्दाफाश करता रहूंगा जब तक आप इस संगठन में नौजवानों को उनका उचित रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज।